हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का बेनेडियम ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने टाइटेनियम के बारे में अध्ययन कर रखा है इससे पहले वीडियो में। तो टाइटेनियम के कई ऑक्साइड पाए गए थे, उनके उपयोग थे और उनके कहाँ कहाँ उपयोग थे, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, उस तरीके से। तो बेनेडियम के भी काफ़ी जो ऑक्साइड हैं वो पाए जाते हैं। तो कुछ ऑक्साइड जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। और आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेनेडियम के ऑक्साइड, आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में पहले बताइए ऑक्साइड क्या होता है, हाइड्राइड क्या होता है। तो ऑक्साइड, तो बेनेडियम जो एलिमेंट्स है उसके साथ ऑक्साइड लगा था तो उसको बेनेडियम ऑक्साइड। आपको पता है कि बेनेडियम की भी ऑक्साइड जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके आधार पर कुछ उसके ऑक्साइड बनते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक 4 प्रकार के बेनेडियम ऑक्साइड दे रखे हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है और उनके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उनको किस तरीके से मगर सबको बोला जाएगा बेनेडियम ऑक्साइड। उनके फॉर्मूले अलग अलग हैं मगर उनके जो नाम है वो स्टार्टिंग का बेनेडियम ऑक्साइड ही बोला जाएगा, ठीक है। चाहे बी हो या B2O3 है या BO2 है या B2O5 है, ठीक है, मगर बोले जाएंगे सब बेनेडियम ऑक्साइड के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला बेनेडियम ऑक्साइड जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो इसको देखिए बनाते हैं। तो आपके V2O3 + V बेनेडियम ऑक्साइड और बेनेडियम के साथ गर्म करते हैं तो आपको बेनेडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अम्लों के साथ ये हाइपोवेनेडस लवण बनाता है जिससे V ब्रैकेट में आपका H2O6 + 2 आयन जटिल आयन होता है। इसके बाद देखिए बेनेडियम सेकेंड, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो ये आपके बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हाइड्रोजन या कार्बन के साथ उच्च ताप पर अपचयन करने के पश्चात V2O3 बेनेडियम ऑक्साइड सेकेंड प्राप्त होता है या बनता है। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए कि बेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो आपका बेनेडियम ऑक्साइड सेकेंड प्राप्त होता है और जल बनता है। अगर बेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ हम कार्बन की साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बेनेडियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी के साथ ये तो थे इसकी जो बनने वाले प्रोसेस। अब इसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उनके बारे में देखें। तो प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पॉइंट देखें, यह काले रंग का अगलनीय ठोस है। यह काले रंग का अगलनीय, जिसको यानी कि गलने ना गले उसे अगलनीय ठोस है। यह क्षारीय प्रकृति रखता है। आपको पता है क्षार क्या होते हैं, तो ये क्षारों की तरीके से व्यवहार करता है और प्रकृति रखता है। यह प्रबल अपचायक होता है। अगर देखिए यह अम्लों के साथ घुलकर आपके संकुल आयन बनाता है, जैसे कि आपका B ब्रैकेट में H2O6 + के 3 आयन देता है। यह अमोनिया के साथ गर्म करने पर, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह अमोनिया के साथ गर्म करने पर नाइट्रस बनाता है या नाइट्राइड बनाता है। जैसे देखिए आपके बेनेडियम ऑक्साइड है, अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं, यानी कि V2O3 + 2NH3 डेल्टा का साइन दे रखा है, आपको पता ही है गर्म करने का साइन है। इसके बाद आपका बेनेडियम नाइट्राइड्स बनाता है और जल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। अगर हम बेनेडियम ऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो आपका बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनेगा और आपका बेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो ये थे इसकी कुछ जो बनाने के प्रोसेस थे। अब इसके कुछ उपयोग हैं, तो उपयोग देख लीजिए। यह बेनेडियम की यौगिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे बेनेडियम ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए
बेनेडियम डाइऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, तो बेनेडियम डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसमें भी देखिए कि बेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका V2O4 यानी कि बेनेडियम डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि बनाता है। यह नीले रंग का रूटाइल संरचना वाला अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर इसका रंग देखें, कलर देखते हैं तो ये नीले रंग का होता है, जो रूटाइल्स संरचना वाला अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यह अम्ल एवं क्षार से क्रिया करता है। देखिए मैंने कुछ अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शंस दे रखी है। तो देखिए कि बेनेडियम डाइऑक्साइड दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। इन दोनों के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका BOCl2 बेनेडाइल क्लोराइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। अगर क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, अगर बेनेडियम डाइऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो ये Na2BO3 सोडियम बेनेडाइट और जल बनाता है। देखिए इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड अधिकतर परीक्षाओं में इसी के बारे में पूछा जाता है। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5 है। इसका फॉर्मूला है V2O5। इसी के साथ हम रिएक्शन करते चले आ रहे थे जितने भी बेनेडियम बनाने के लिए। ठीक है, बेनेडियम ऑक्साइड था, बेनेडियम डाइऑक्साइड था, उसको बनाने के लिए तो हम अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे थे वो बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का ही प्रयोग कर रहे थे। तो अब बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि अमोनियम मेटा बेनेडिट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हम इसका फॉर्मूला दे रखा है अमोनियम मेटा बेनेडिट, उसको हम 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, अमोनिया और जल बनता है। ठीक है, अगर हम बेनेडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, अगर हम बेनेडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब भी हमारा बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनता है। तो ये मैंने 2 विधियाँ दे रखी है बनाने की, जो रिएक्शंस दे रखी है कि चाहे तो अगर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि अमोनियम मेटा बेनेडियम को गर्म करने से क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं कि बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है और जल बनता है। और नेक्स्ट में मैंने दे रखा है कि आपके कि बेनेडियम और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपके बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी या गुण दे रखे हैं। नंबर 1, यह पीले लाल नारंगी का ठोस है, नारंगी रंग का ठोस है। यह जल में विलेय है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको हम टेम्परेचर देते हैं इसको गलाने की अवस्था तक लाने के लिए तो इसको हमें 650 यानी 650 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के ये मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, यह अम्लों के साथ क्रिया करता है। अगर हम बेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अम्लों के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 अम्ल इनके साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपके बेनेडियम पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो देखिए बेनेडियम पेंटाऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं हम तो 2VCl5 + 5H2O यानी कि 2 आपके V2Cl5 यानी कि बेनेडियम पेंटाक्लोराइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। नेक्स्ट, क्षारों से क्रिया कराते हैं। अगर क्षारों से क्रिया कराते हैं तो ये बेनेडिट बनाते हैं, यानी कि मैंने देख रखा है कि बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये Na3BO4 सोडियम बेनेडिट और जल बनाता है। ठीक है, तो अगर क्षारों से पूछ लिया जाता है कि सोडियम पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम बेनेडिट बनता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है कि Na3BO4 होता है और साथ में जल ही बनाता है। अब इसके उपयोग देखिए, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग एक उत्प्रेरक की भांति या उत्प्रेरक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मोस्ट जो पॉइंट है इसका कि अगर पूछ लिया जाता है कि बेनेडियम ऑक्साइड या बेनेडियम पेंटाऑक्साइड या बेनेडियम का कौन सा जो कंपाउंड है
यह यौगिक है जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है या उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है, तो आप सीधे डायरेक्टली बेरिलियम पेंटॉक्साइड का नाम बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला दे सकते हैं कि V2O5 एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है,